रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 को मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके पिता रॉबर्ट डाउनी सीनियर एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, अभिनेता, लेखक और निर्देशक थे और उनकी मां एल्सी एक अभिनेत्री थी। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ड्रग्स के आसपास बड़े हुए क्योंकि उनके पिता ड्रग एडिक्ट थे, जिन्होंने उन्हें 6 साल की उम्र में ड्रग्स इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। उनके पिता को अब इस फैसले पर पछतावा है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के लिए उस ड्रग्स का उपयोग एक तरह से उनके और उनके पिता के बीच एक भावनात्मक बंधन था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर 5 साल की उम्र से अभिनय करना शुरू कर दिया था और बचपन के दिनों में उनके पिता के फिल्मों में उनकी छोटी भूमिकाएं थी। 1987 में वो भूमिका आई जिसने उनके कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म लेस देन जीरो में एक ड्रग एडिक्ट की भूमिका निभाई थी। उनके यथार्थवादी प्रदर्शनों ने उन्हें कई अन्य निर्देशकों से कई सकारात्मक समीक्षा और ऑफर मिले। उनके लिए अगले 4 साल के लिए हॉलीवुड में दरवाजे खुले थे। 1996 से 2001 तक डाउनी को ड्रग्स से जुड़े आरोपों में कई बार गिरफ्तार किया गया था। वो कुछ ड्रग्स उपचार कार्यक्रम से गुजरे लेकिन असफल रहे। उन्होंने एक जज को समझाया, ये मैं अपने मुंह में एक बंदूक की तरह है और मुझे अपने उंगली ट्रिगर पर मिली है और मुझे गन मेटल का स्वाद पसंद है। 1996 में डाउनी को ड्रग्स रखने और एक अनलोड किए गए हैंडगन के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 1997 में ड्रग्स परीक्षण को गायब करके उनके प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने पर उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। जेल में इस समय के दौरान वो साथी कैदियों द्वारा हमला किए गए थे। 1999 में एक और ड्रग टेस्ट में छूटने के बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल जेल में बिताने पड़े। जेल में उन्होंने रसोई में बर्तन धोने का काम 1 घंटे में 8 सेंट के लिए किए और 3 इंच के गद्दे पर सोया करते थे। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जेल से रिहा करने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने ड्रग्स को अपने पीछे छोड़ दिया और एक नया अध्याय शुरू किया। उन्हें हिट सीरीज के सहयोगी मैकबल पर कास्ट किया गया था, जहां उनके काम के लिए उनकी काफ़ी तारीफ की गई थी, लेकिन वो नया अध्याय सब झूठ था। वो अभी भी ड्रग्स कर रहे थे। 2001 में वो एक मोटेल के पीछे नंगे पैर और भ्रूण की स्थिति में पाए गए थे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और सीरीज से निकाल दिया गया था। लगभग 2 साल बाद एक नया जीवन शुरू हुआ जब 2003 में उन्हें अपने जीवन का प्यार उनकी वर्तमान पत्नी सुसान लेबेन से मुलाकात की। सुसान लेबेन ने जोर देकर कहा कि वो तब भी शादी करेगी अगर डाउनी ने अच्छे के लिए ड्रग्स छोड़ दी। इसलिए गिरफ्तारी, मादक द्रव्य के सेवन, असफल पुनर्वसन के साथ संघर्ष के इतने वर्षों बाद और फिर से ड्रग्स का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थे। 2008 में डाउनी ने आयरन मैन की प्रतिष्ठित भूमिका निभानी शुरू की। लगभग 12 साल की भूमिका के बाद वो आयरन मैन 2, आयरन मैन 3, द एवेंजर्स, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम और कई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई दिए। इसमें कोई शक नहीं है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर उनके जीवन के बहुत कठिन समय रहा है, लेकिन उन्होंने उन्हें कुछ भी होने नहीं दिया। वो सभी समय के सबसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं में से एक, दुनिया में सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक और हॉलीवुड में सबसे अधिक भुगतान वाले अभिनेताओं में से एक के रूप में दिखाई दिए। उनके कुल संपत्ति $300 मिलियन है। इस प्रेरक सफलता की कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? खुद को बदलने के लिए कभी देर नहीं लगती। सेल्फ डिसिप्लिन इज द की। आप अपनी दैनिक आदतों के साथ अनुशासन बना रहे हैं और एक बार जब कुछ आदत बन जाती है तो आपको इसे करने के लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। और याद रखें, आप अपने भाग्य के गुरु हैं, अपने जीवन और अपने भविष्य के निर्माता हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्य ऐसा दिखे जैसे आपने हमेशा देखा है, तो अब इसके बारे में कुछ करें।